नमस्कार। आज की टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिटलर या नाजी दल के उत्थान के विकास पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। जैसे कि हम सभी जानते हैं हिटलर अपने समय में तानाशाही शासन की स्थापना जर्मनी में की और रक्तपात के द्वारा उसने सत्ता पे काबू पा रखा था। फिर भी उसे या उसकी पार्टी को पूरी सफलता हासिल हुई और हिटलर तथा उसकी पार्टी नाजी दल जो था या नाजीवाद का दिन प्रतिदिन उत्थान होते चला गया। फलस्वरूप वह दिन भी दूर नहीं रहा जब हिटलर और उसकी पार्टी नाजीवाद जो है विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। हिटलर या नाजीवाद का उत्थान या विकास यूं ही अचानक नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिनका हम वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा कर सकते हैं। गणतंत्र के प्रति जनता का रोष। जर्मनी में गणतंत्र का उदय वर्साय की संधि का परिणाम था। वाइमार गणतंत्र का वर्साय की संधि से जुड़ा होना उसके पतन एवं नाजीवाद के उत्कर्ष में सहायक साबित हुआ। वाइमार गणतंत्र ने ही वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। गणतंत्र की विदेश नीति पूर्ण रूप से असफल रही। डेंजिंग एवं पोलिस गलियारे की प्राप्ति, ऑस्ट्रिया के साथ एकीकरण, उपनिवेशों की प्राप्ति तथा सैन्यीकरण के प्रश्नों में उसे पूरी तरह असफलता मिली, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा और जर्मनी की जनता ने गणतंत्र शासन का विरोध किया। जनता प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की असफलता देख रही थी। जर्मन जनता का भावना का पूरा लाभ हिटलर और उसकी पार्टी नाजीवाद को मिला। दूसरा पर वर्साय की संधि। लिप्सन जैसे विद्वानों का कहना था कि यदि हिटलर या नाजी दल का उत्कर्ष वर्साय की संधि का परिणाम होता तो उसका उदय संधि के 3 या 4 वर्ष बाद हो जाता। 14 वर्ष के बाद हिटलर ने उत्कर्ष के लिए वर्साय की संधि को एक कारण कह देना अनुचित है। 1927 ईस्वी में जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान कर दी गई। 1930 ईस्वी में विदेशी सेना जर्मन से हटा ली गई और डावेंस-यंग प्लान और लोजान सम्मेलन के अंतर्गत जर्मनी की क्षतिपूर्ति की राशि कम कर दी गई थी। किंतु यह कह देना कि हिटलर या नाजीवाद को उत्कर्ष के लिए वर्साय की संधि को पूर्ण रूप से जवाबदेह नहीं था, सरासर अन्याय होगी। जिस तरह से 1871 ईस्वी की फ्रैंकफर्ट की संधि को फ्रांस बहुत अरसे तक नहीं भूल सका, उसी तरह जर्मनी भी वर्साय की संधि की अपमानजनक शर्तें को नहीं भूल पाए थे। रूस प्रदेश पर फ्रांस तथा बेल्जियम का अधिकार उन्हें भी अभी भी नहीं सुहारा था। मात्र जर्मनी के लिए निशस्त्रीकरण उन्हें अखर रहा था। जर्मनी का युवा वर्ग बिस्मार्क जैसे वीरों के लिए आहें भर रहा था। वे अपने अतीत गौरव की कल्पना किया करते थे। ऐसे मौके पर हिटलर ने यह नारा दिया, वर्साय की संधि का अंत हो। उसने अपना उद्देश्य भी वर्साय की संधि की व्यवस्था को भंग करना बताया। ऐसे माहौल में ऐसा करके हिटलर और उसकी पार्टी नाजीवाद पार्टी ने जर्मनी की निराश जनता में नई आशा और संचारित करने का काम किया। फलस्वरूप फिर से जर्मन जनता हिटलर की आशा भरी नजरों से देखने लगी। इस तरह जर्मन जनता की सौंपी हुई भावनाएं प्रज्वलित हो उठी और उसने हिटलर को हम फिर हथियार रखेंगे इस नारे को आसानी से कबूल कर लिया। गणतंत्र के प्रति जनता का रोष। जर्मनी में गणतंत्र का उदय वर्साय की संधि का परिणाम था। वाइमर गणतंत्र का वर्साय की संधि से जुड़ा होना उसके पतन एवं नाजीवाद के उत्थान में सहायक साबित हुआ। वाइमर गणतंत्र ने ही वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किया था। गणतंत्र की विदेश नीति पूर्ण रूप से असफल रही। डेंजिंग एवं पोलिश गलियारे की प्राप्ति, ऑस्ट्रिया के साथ एकीकरण, उपनिवेशों की प्राप्ति तथा सैन्यीकरण के सवालों में उसे पूरी तरह असफलता मिली, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा और जर्मनी की जनता ने गणतंत्र के शासन का विरोध किया। जनता प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की असफलता देख रही थी। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने जर्मनी की जनता की भावना का लाभ पूरा उठाया। आर्थिक संकट। 1930 ईस्वी में भयंकर आर्थिक संकट का सर्वाधिक असर जर्मन पर भी पड़ा। सीमा कर संघ की योजना असफल हो जाने पर कार्टियस ने अवकाश ले लिया। चांसलर बुनिंग के पदभार संभालते ही वर्साय संधि के विरुद्ध नाजियों ने जोर शोर से प्रचार एवं प्रसार शुरू कर दिया। हर स्थान पर बुरी तरह अस्त व्यस्त हुई आर्थिक स्थिति की आलोचना की जा रही थी। हर जगह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा गणतंत्र कमजोर पड़ चुका था। जनता नए नेता और नई व्यवस्था को चाहती थी। जून 1931 तक जर्मन किसान की स्थिति यह थी कि लगभग 3 अरब डॉलर के ऋण भार से दबे हुए थे। ऐसे माहौल में हिटलर ने किसानों को आश्वासन दिया कि छोटे मोटे किसानों को ऋण का आश्वासन दिया गया और छोटे व्यापारियों को बड़े स्टोर्स के राष्ट्रीयकरण की बात कही। बड़े पूंजीपति समाजवाद से घबराकर उसका समर्थन कर रहे थे। इस प्रकार हिटलर के उत्थान या फासीवाद के विकास में
आर्थिक संकट ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिटलर का व्यक्तित्व एवं उसका प्रचार। नाजी दल के उत्कर्ष एवं हिटलर के उत्थान में स्वयं का व्यक्तित्व भी कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। सच्चाई यह भी है कि हिटलर ने आश्चर्यजनक प्रतिभा थी। वो प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसमें एक मनोवैज्ञानिक, कुशल नेता, उत्तम अभिनेता एवं प्रवीण संगठनकर्ता के गुण मौजूद थे। उसे जिस प्रकार पार्टी का संगठन किया, उससे उसकी पार्टी में नवीनता आ गई। हिटलर का प्रचार प्रसार कार्य अपने आप में आकर्षक एवं अद्भुत था। नाजियों के सामने आई हर समस्या को वो आवश्यकता अनुसार सुलझाता था। उसके प्रधानमंत्री गोबल्स का विचार था कि झूठी बात को इतना दोहराओ कि वह सत्य का रूप धारण कर ले। चूंकि युद्ध के बाद जर्मनी में बेरोजगारी भी काफी बढ़ गई थी, इसलिए ऐसे माहौल में रोजगार देना अपना नारा दिया और युवा वर्ग का समर्थन हासिल कर लिया। फिर निशस्त्रीकरण के उसके प्रचार ने उसे सैनिकों का समर्थन दिया। इस तरह जर्मनी के वृद्ध वर्ग के बड़ी असमंजस में था और युवा वर्ग ने उत्साह से उसे अपना नेता कबूल कर लिया। बेशक यह कह सकते हैं कि झंडे, विज्ञापन, भाषण, अनुशासन, ऐतिहासिक परंपराएं, उत्साह और हिटलर की व्यक्तित्व आदि ने असंख्यक जर्मन जनता के मूल्य में बढ़ोतरी कर ली। धन्यवाद। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।